आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ। लोगों की समस्या था कि बेवजह अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज को कैंसिल कर दिया जा रहा है। कहीं कहीं ये भी सुनने को मिलता था कि जो कर्मचारी राजस्व कर्मचारी होते हैं वो पैसे का मांग करते थे और पैसे नहीं देने पर बेवजह उनके दाखिल खारिज को कैंसिल कर देते थे। और यह मामला काफ़ी ज़्यादा ही पूरे बिहार में ये हो रहा था और इसी को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा जो उसके अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह जी, उन्होंने बहुत बड़ा एक आदेश निकाला है। इस जानकारी को हर बिहारवासी को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी हो, राजस्व कर्मचारी हो, बेवजह आपके दाखिल खारिज के आवेदन को निरस्त कर देते हैं या राजस्व कर्मचारी ये कहते हैं कि आप इतना दीजिएगा तो आपका दाखिल खारिज हम करेंगे वरना नहीं करेंगे, या कोई ना कोई आरोप लगा कर खारिज कर देते हैं, तो अब मैं एक ऐसा आपको आदेश लेकर आया हूँ जो बिहार सरकार का आदेश है। और मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह जी जो हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा ऑर्डर निकाला है और वो ऑर्डर मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। और इस ऑर्डर में स्पष्ट जो लिखा हुआ है, इसके जानने के बाद हमें नहीं लगता है कि आपके दाखिल खारिज के आवेदन को बेवजह कोई कर्मचारी, कोई अंचलाधिकारी निरस्त कर सकता है, रद्द कर सकता है। अगर रद्द करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यह बिहार सरकार का आदेश है और इसको मैं आपको साझा कर रहा हूँ और ये हर बिहार वासियों को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है हमें। अगर कोई राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी या राजस्व का कोई भी दलाल हो, अगर आपसे कहता है कि मैं आपका दाखिल खारिज करवा दूंगा, आप इतना रिश्वत दीजिए, तो आप उनको 1 रुपये मत दीजिए। अगर लोग आपको ये डराते हैं कि आप रिश्वत नहीं देंगे तो आपके दाखिल खारिज को रद्द कर दिया जाएगा, और बहुत से गरीब जो ऐसे हैं जिनको अपना अधिकार नहीं पता है, वो क्या करते हैं कि पैसा देकर उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, जबकि अब आपका काम निःशुल्क होगा और समय सीमा के अंतर्गत होगा। अगर इतने सीमा के अंतर्गत आपका कार्य नहीं होता है या बेवजह अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी रद्द कर देते हैं, तो उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी आपकी शिकायत पे। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो पत्रांक 1249/9 है, 8/5/2024 को रिसेंटली ये निर्देश निकला है कि बेवजह कोई भी दाखिल खारिज के आवेदन को कोई भी राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकारी रद्द नहीं कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे लेटर दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और ये माननीय जो दीपक कुमार सिंह हैं और मुख्य सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग के, ये 8 मई 2024 को इन्होंने एक निर्देश निकाला है, आदेश निकाला है। और इन्होंने सभी प्रमंडल आयुक्त और सभी समाहर्ता मतलब जिलाधिकारी को ये निर्देश दिया है कि बेवजह अगर कोई दाखिल खारिज के आवेदन को निरस्त कर्मचारी अधिकारी करते हैं तो उनके ऊपर भी आप कार्रवाई करेंगे, ऐसा निर्देश दिया गया है। और ये निर्देश जो है मैं आपको सुना रहा हूँ, इसमें कहा गया है कि दाखिल खारिज आवेदनों को अस्वीकृत करने से पूर्व आवेदक के पक्ष की सुनवाई करने के संबंध में अगर कोई कर्मचारी आपके आवेदन को अस्वीकृत करता है, खारिज करता है, और आपसे बिना आपका पक्ष जाने हुए, मान लीजिए कि आप एक ग्रामीण जनता है और आपने दाखिल खारिज आवेदन के लिए अंचल कार्यालय XYZ में आवेदन दिया है और आपके ग्राम है, उसका जो पंचायत है उसका मैं राजस्व कर्मचारी हूँ, और आपका दाखिल खारिज का आवेदन मेरे पास जब आया और हमें लगता है कि आपके आवेदन में कोई त्रुटि है या कुछ गलत है या कोई चीज़ अस्पष्ट है, तो मैं क्या करूँगा,
इस पत्र में जो लिखा है वो बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा कि आपको बुलाऊँगा, आपसे पूछूँगा कि आपने जो आवेदन दिया है वो उसमें ये त्रुटि है या ये गलत है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आपका बात आपको लगेगा कि नहीं आपने गलत किया है या आपने आवेदन गलत दिया है या आपने कुछ त्रुटि किया है, तो उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। अगर आपका आवेदन ही गलत है तो पहले आपसे पूछा जाएगा, आपसे पक्ष लिया जाएगा। अगर आप उस पक्ष से संतुष्ट नहीं होइएगा तब मैं आपके आवेदन को अस्वीकृत कर दूंगा। अगर कोई अंचल कार्यालय का राजस्व कर्मचारी है और किसी दाखिल खारिज के आवेदन को बिना आवेदक के पक्ष जाने, बिना उससे बात किए अगर कोई भी आवेदन को वो निरस्त कर देता है, अस्वीकृत कर देता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ये मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ सुना रहा हूँ, लिखा हुआ कि उपरोक्त विषय के संबंध में दाखिल खारिज आवेदनों की समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि इन आवेदनों पर कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार का आपत्ति लगाने पर बिना आवेदक के पक्ष सुने अंचल अधिकारी राजस्व कर्मचारी द्वारा दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अगर एक बार दाखिल खारिज अस्वीकृत हो जाता है तो आवेदक को उसकी अपील की भूमि सुधार उपसमाहर्ता के नाले में जाना पड़ता है, जबकि कई बार कोई दस्तावेज अपठनीय रहने पर या प्रासंगिक दस्तावेज छूट जाने के कारण आवेदन में आपत्तियां लगाई जा सकती है। इसमें क्या है कि दाखिल खारिज की संपूर्ण प्रक्रिया अधिनियम के तहत प्रावधानित है एवं इस अधिनियम के सुनवाई एवं साक्ष्य दोनों का प्रावधान दिया गया है। अगर आपके आवेदन को किसी राजस्व कर्मचारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो यह नियम विरुद्ध है, यह राज्य सरकार के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है और आप इसका अपील तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन संबंधित जो राजस्व कर्मचारी हैं, अंचलाधिकारी हैं, इनका शिकायत आप कर सकते हैं और इन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अगर आपको बिना नोटिस दिए, बिना आपके पक्ष को जाने हुए अगर आपके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं द्वेष की भावना है या इनकी लापरवाही है। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो क्राइम हो रहे हैं वो भूमि विवाद से संबंधित कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। और यह बिहार सरकार के जो और मुख्य सचिव हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, उन्होंने बहुत अच्छा ये आदेश दिया है और इसकी जानकारी आप अपने सगे संबंधी जितने मित्रगण हैं सबको दीजिए कि अगर आपके दाखिल खारिज के आवेदन को किसी कर्मचारी द्वारा जानबूझ के अस्वीकृत किया जाता है या आपकी रिश्वत की मांग की जाती है और आप नहीं देते हैं और आपके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाता है और बिना आपके पक्ष को जाने हुए, तो आप उस पदाधिकारी, उस राजस्व कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि यह बिहार सरकार का आदेश है और इस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जल्दी मैं आपको जमीन संबंधी जो राजस्व विभाग का आदेश आ रहा है, जो जनहित में आ रहा है, मैं पुनः आपके बीच लेकर आऊँगा। क्योंकि बहुत से लोगों की यह समस्या थी कि जमीन संबंधी जो समस्या आ रही है अंचल कार्यालय में, उसका क्या निदान है। यह बिहार सरकार का बहुत बड़ा आदेश है जो मैं आपके बीच लेकर आया हूँ कि अगर राजस्व कर्मचारी द्वारा आपके दाखिल खारिज के आवेदन को अस्वीकृत इसलिए किया जाता है कि आप रिश्वत नहीं दे रहे हैं, तो यह बहुत बड़ा अपराध है। अगर वो आपके दाखिल खारिज के आवेदन को अस्वीकृत कर रहे हैं तो उससे पहले आपको नोटिस करना पड़ेगा कि आपके आवेदन में त्रुटि है, आप अपना पक्ष रखिए। अगर आपके आवेदन में कोई त्रुटि है तो आप दस्तावेज लगा सकते हैं या कोई ऐसा दस्तावेज जो पठनीय है, जो पढ़ने लायक है, नहीं है, अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस दस्तावेज को लगाने के लिए, संलग्न करने के लिए आपको समय अंचल कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। अगर बिना नोटिस के आपके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो आप संबंधित पदाधिकारी, संबंधित राजस्व कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे तो उन पर जरूर विभागीय कार्रवाई भी होगा। जय हिंद, जय भारत।